दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों हम लगातार वो आपको बताते रहते हैं जो हमारी नजर में आती है, जो चीज जो हमको लगता है कि वो आपको भी बताना बहुत जरूरी होता है। तो हम कुछ समय से जो है इस पर नजर रखे हुए हैं कि भाई सोशल मीडिया में ये जो आईटी सेल के बीच में जो ये जंग चलती है ना, खूंखार जंग तो वो कैसे चल रही है, क्या क्या नया आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या गोले दागे जा रहे हैं और कांग्रेस जो है किस तरह के मिसाइल दाग रही है। तो ये सब चीजों पर हम नजर रख के बैठे हुए हैं। अभी कुछ समय से आम आदमी पार्टी ये सब क्रिएटिव बातों में थोड़ी जो है वो कहीं मतलब किनारे पे बैठी हुई नजर आती है। लेकिन कांग्रेस और विशेष रूप से कांग्रेस जो हम कहते आ रहे हैं कि कुछ गजब का एक एवोल्यूशन हुआ है, एक तरह की उत्क्रांति हुई है कांग्रेस के आईटी सेल में, कि वो कुछ नित नए कुछ बड़े देखने में भी जो है बड़े ह्यूमरस, सरकास्टिक, सैटारिस्टिक और तथ्यों के साथ कुछ ऐसे ऐसे वो एनिमेशन बनाती है कांग्रेस की आईटी सेल कि वो गजब लगता है। और अब उसमें बीजेपी जो है वो उसका आईटी सेल पीछे पड़ा हुआ है, मतलब पीछे इन द सेंस कि वो साथ साथ चल नहीं पा रहा है या तो ठीक से जवाब दे नहीं पा रहा है। तो उस पर आज बात करनी है इस कार्यक्रम में। और मैं जैसे हमेशा कहता हूं कि भाई अब इसको जो है अब आगे बताना शुरू करें उससे पहले अगर आप अभी से इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना अगर आप शेयर कर दें तो क्या होगा कि जो हम आप जानकारी आपको देने जा रहे हैं वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाएगी, आप सबकी मदद से, आप सबके सहयोग से, आप सभी के समर्थन से। तो ये जरूर करें, बस ये एक छोटी सी हमारी विनती होती है। अब हम जो है पहले आपको बीजेपी ने भी जो है उसी एनिमेशन की श्रेणी में एक एनिमेशन जो है वो जारी किया। वो जो जारी किया वो अब उनका तो अपना ऑब्वियसली एक ही मुद्दा होता है कि हर जगह पे नरेंद्र मोदी साहब जो है उनको वो अकेले हैं, सब अकेले कर रहे हैं और इस देश को पता नहीं कौन सी जो हम अंधकार की गर्ता में ये देश जो है वो कहीं पड़ा हुआ था, वहां से खींच के बहुत सारी जंजीरें जकड़ चुकी थी, उन जंजीरों से जो है मुक्त करवा के इस देश को ले जा रहे हैं। कहीं कहाँ ले जा रहे हैं ये हमको आपको तो पता नहीं शायद, लेकिन बीजेपी का मानना है कि वो थर्ड इकोनॉमी जो है लार्जेस्ट उसकी ओर ले जा रहे हैं। तो उसको एक एनिमेटेड वे में उन्होंने बनाया है, वो देखेंगे, उसके बाद फिर उस पर थोड़ी बात करेंगे। फिर कांग्रेस का जो नया एक एनिमेशन आया है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इसको आप देख लीजिए और सुनिए। आप बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र हैं जो कहते हैं कि भाई आप प्रधानमंत्री का चेहरा मत दिखाइए। अरे ऐसा नहीं होता है गुरु, भाई प्रधानमंत्री है तो वो उनको अब जो कह रहे हैं वो सुनना और देखना भी तो हमारा काम भी तो है और आप तक पहुंचाने का भी हमारा जिम्मा है। तो इतना मत चिढ़िए, देखिए इसको। तो ये एक एनिमेशन बनाया है, इसमें जो है एक तो फिजिक्स के और ग्रेविटी के जितने भी नियम है इस सबको ताक पे रख दिया गया है। अब ऐसे कैसे चलेगा? अगर कल्पना भी करनी है तो थोड़ा तथ्य, थोड़ा लॉजिक वो सब तो लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, ये कुछ कुछ भी तो अच्छा, ये वो हर चीज को वो सब नियमों को ताक पे रखते हुए, क्योंकि वो दिखाना होता है कि एक अकेला आदमी जो है यही सब कर रहा है, वो परिवारवाद से भी मुक्ति दिलवा रहा है, वो वो भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवा रहा है। हालांकि भ्रष्टाचार के एक के बाद एक मामले खुल रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो उनको लगता है किसी और की सरकार में, मेरी सरकार में नहीं है, वो उन तक पहुंचते ही नहीं है, वो बात भी उन तक नहीं पहुंचती। गडकरी साहब को पब्लिक मंच पर आकर, मीडिया के मंच पर आकर ये बोलना पड़ता है कि भाई ये जो आकलन किया गया है सीएजी के द्वारा उससे हम सहमत नहीं है। अब जब वो यूपीए में भी हुआ था, जो सीएजी वाले विनोद राय जी थे जिन्होंने फिर बाद में जाके माफी मांगी कि मुझसे गलत आकलन हो गया था, यूपीए में जो हमने घोटाले दर्शाए थे वो गलत थे। पर वो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पछताए क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो वो फिर उनको पछतावा बहुत अंत में हुआ जब
चिड़िया खेत को चुग गई थी। तो खैर ये सब एनिमेशन बनाया उन्होंने और वो दिखाने की कोशिश की कि भारत माता को घसीटते 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 है वो लेके जा रहे हैं दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए। अब हमको ये पता नहीं चलता है कि आप देश को हम कहते हैं भारत माँ कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, और वो पुरानी एक सोच है, बहुत हमारी पुरानी सोच है, तो इससे कोई मेरा खुद का तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम हमारी माँ को ऐसे जंजीर से उसकी नाभि में से कहीं से उसको छेद करके लगा के ऐसे कैसे घसीट सकते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट थर्ड इकोनॉमी बनाने के लिए, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कोई अपने जो हम जिसको मां समझते हैं, क्या उसको हम ऐसे नाभि के भाग में जो है जंजीर डाल के हम इसको जो है वहां से हुक लगा के घसीटते घसीटते हम लेके जा सकते हैं? मैं और आप अपनी मां के साथ कर सकते हैं क्या ऐसा? नहीं कर सकते। अब ये कर रहे हैं एनिमेशन में, ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह की सोच वाला व्यक्ति वहां बैठा हुआ है जो इनको ये बेड़ा गर्क करने वाला आइडिया देता है कि आप ऐसे दिखाइए। आप एक तरफ से भारत को भारत माँ कह रहे हैं और उसी माँ को जंजीर से उसकी एक तरह की नकेल डाल के या नाभि में आप जो है छेद करके वहां से उसको घसीट रहे हैं। ये विचार आपको कौन दे रहा है? ये हमको समझ में नहीं आता है। मेरे ख्याल से तो ये भारत माँ का अपमान है, ये नहीं होना चाहिए था। अगर आपको दिखाना होता कि आप देश को अकेले ही आगे लेके जा रहे हैं, उसके और भी कुछ एनिमेटेड तरीके हो सकते थे, लेकिन ये जो आपने घसीटते 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 और फिर आपने जो है देश के लोगों को भी जोड़ दिया कि वो भी जो है भारत माँ को घसीटने में मदद रूप हो रहे हैं, ये कहाँ का आपका देश प्रेम है और कहाँ ये देश के प्रति आपकी भक्ति रही? ये समझ में नहीं आ रहा हमको। और दूसरी बात ये, अगर आपने इस एनिमेशन में जो नरेंद्र मोदी साहब का जो चेहरा देखा हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन हमको जो दिखा हम कह रहे हैं, अब आपको क्या दिखा आप बताइएगा। हमको वो चेहरा जो है नरेंद्र मोदी साहब का कम दिख रहा है। हमको वो जो प्रभु चावला है ना, जो एक समय आज तक के बहुत बड़े संपादक हुआ करते थे, उस समय वो दाढ़ी नहीं रखते थे, अभी वो रखते हैं। कभी उनका चेहरा देख लीजिएगा, कोई यूट्यूब सर्च मार के सर्च करके देखिएगा, ये प्रभु चावला का चेहरा ऐसे दिखता है जैसे इसमें नरेंद्र मोदी साहब का दिखाया गया है। तो कहीं कुछ गड़बड़ है पूरे वीडियो में। तो मैं कह रहा हूं कि वो नहीं हो रहा है उनसे ठीक से, बीजेपी का उनसे ठीक से नहीं हो रहा है, लेकिन कांग्रेस ने एक फिर से गजब का एक वीडियो डाल दिया, एनिमेटेड है वो। अब यहां मर्यादा भंग हो रही है कि नहीं, ये कहना थोड़ा कठिन है। ये जो मैं वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, उसमें जो डिपिक्शन किया गया है प्रधानमंत्री जी का, उसमें मर्यादा भंग हुई है नहीं हुई है, ये इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन जो बात कही गई है वो कहने का तरीका बड़ा रोचक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आपको वो मैं दिखाता हूं, देखिए और सुनिए। कितने आदमी थे? सरकार, वो अकेला सब पे भारी था। एक आदमी। काम के बच्चों! वो एक और तुम सब, फिर भी एक आदमी को संसद आने से रोक नहीं सके। हाँ? पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं रोक सके, धिक्कार है। अरे ओ पात्रा, कितनी बार हम लाल किले से भाषण दिए हैं रे? हाँ? सरकार, पूरे 10 बार। सुना, पूरे 10 बार। और ये 10 बार इसीलिए है क्योंकि मैंने नफरत के बीज बोकर ये सत्ता चलाई है। एक को काम नहीं किया, ना मणिपुर की सुनी ना जनता की सुनी, सिर्फ जुमला सुनाए, संसद के माइक बंद करवाए, झूठे आरोप लगाए, और तुम सब हमारा नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। तुम्हारा क्या होगा सरकार, मैंने आपका नमक खाया है। तो ले, अब टमाटर खा।
चुनाव कब है? कब है चुनाव? कब? नौटंकी कहीं के घड़ी घड़ी ड्रामा करते हैं। ये है बड़ा जबरदस्त। और पर मैंने कहा कि वो गब्बर सिंह को का कैरेक्टर जो है दिया है उनको, अब पता नहीं ये कितना सुरुचिपूर्ण है कि नहीं, ये थोड़ा डिबेट का मुद्दा बन जाएगा। पर बात तो कही, तो ठीक ही कही। तो इन सब बातों के बाद मैं आपको एक और बात सुनाने जा रहा हूं। वो ये है कि जो बबीता जी हैं, जो टीचर हैं, जिसका वीडियो हमने कल भी दिखाया था आपको, कि पढ़ा लिखा नेता चुनना कितना जरूरी है इस देश में, ये सब बातों के बाद जो मूल मुद्दा है, जो गंभीर बात है, वो तो यही है। एक और उनका वीडियो सामने आया है और बड़ा लॉजिक के साथ, बहुत ही सही लॉजिक और तर्क जिसको कहते हैं हम हिंदी में, तर्क के साथ इस शिक्षक ने जो बच्चों को समझाया है, ये सुनना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि, और यही शिक्षा, ये बहुत सही शिक्षा है। इनको मैं बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करता हूं, ये जो बबीता जी है इनको, कि वो जो पढ़ा रही हैं बच्चों को, वो सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ा रही है, वो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिर्फ तैयार नहीं कर रही हैं वो बच्चों को, बेटों को, मतलब लड़कों लड़कियों को, युवक युवतियों को, लेकिन उनको बहुत सही जो है वो ज्ञान दे रही है। शिक्षक का काम ये भी होता है कि सिर्फ सिलेबस न पढ़ाए, वो जरूरी बात जो है एक अच्छा नागरिक बनने के लिए जो आपके लिए जरूरी होती है, ताकि एक अच्छा समाज बन सके और ताकि फिर एक अच्छा देश बन सके, उसके लिए जो शिक्षा की बात करना जरूरी है, वो बात बबीता जी ने फिर से एक बार कही है, वो मैं सुनाता हूं आपको, वो सुनिए। आज से 10 साल बाद मेरी बात याद करना, मेजॉरिटी आने वाली जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हैं और जो कॉलेजेस में हैं, इनका एक बड़ा हिस्सा नशे की तरफ है। और ये अगर नशे की तरफ है तो इनका फिर पतन है, और इनका नहीं, पूरे समाज का खात्मा होगा बेटा, क्योंकि इनको तो क्राइम करना पड़ेगा। ये इस हद तक मजबूर हो जाएंगे ड्रग्स के पीछे कि इनको तो दिखेगा चाहे मर्डर करके मुझे पैसे अपनी मां से ही छीनने पड़े, क्या फर्क पड़ता है। देखते नहीं कितने क्रिमिनल्स अपने मां को ही मार डालते हैं, कारण उनका बौद्धिक विकास डम्ब है, वो उनको अकल ही नहीं है, उनको कोई रिश्ता कोई इमोशन दिखते नहीं है। इसीलिए अच्छे पॉलिटिशियन होना, क्योंकि पॉलिटिशियंस बहुत हद तक प्रभावित करते हैं पुलिस को भी। पुलिस के पास भी एक कॉल आती है, पुलिस को सब काम उनके अनुसार करने पड़ते हैं। तो इसलिए ऊपर जो लोग जाए ना, वो पढ़े लिखे काबिल हो, ताकि हमारी आने वाली नस्लों को ना खराब करे। तुम में से कुछ को लगेगा यार हमारे घर में तो कोई नशा नहीं करता। बेटा जब समाज में गंदगी होती है ना, तो उसके छींटे हर घर तक आएंगे, क्योंकि आपको सड़कों पे इन्हीं पे चलना पड़ेगा। आपके घर की बहनें बेटियां, तुम्हारे आने वाले टाइम में बहनें बेटियां, हम सबके घर वाले जो बच्चे होंगे, जो उस टाइम पे छोटे आगे बड़े होंगे, वो भी तो इन्हीं सड़कों पे चलेंगे, इन्हीं पे वो क्रिमिनल्स चलेंगे। तो तुम कहां कहां से बचाओगे, और क्या हर किसी को घर में बांध के रखोगे। समाज अगर घटिया है ना, तो उसका नुकसान हर एक आदमी को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा, चाहे वो अमीर है, एवरेज मिडिल क्लास है, या वो नीचे स्तर पर है, क्योंकि गंदगी के छींटे सब तक पहुंचेंगे, हर घर तक। इसलिए समाज को अच्छा बनाना बहुत जरूरी है। और आज आजादी का दिन है, कम से कम तुम लोग जितने पढ़ रहे हो, अपने आप को इस गंदगी से बचाए रखना बेटा। ये चीजें लुभावनी है, लेकिन ये सब इनका अंत निश्चित है, खराब ही होगा। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। शिक्षिका जी ने, मैडम साहिबा ने अद्भुत कहा, ताकतवर आदमी कौन है? वही है जिसकी बुद्धि उसको सही रास्ता दिखाए, जो जिसकी बुद्धि उसको कोई किसी गलत रास्ते पे कभी जाने न दे, वही ताकतवर आदमी। और कुछ दर्शकों ने कुछ कमेंट की हुई थी, मैंने कुछ पढ़ने की कोशिश की थी, तो कुछ लोग कह रहे थे कि उससे पहले जो कार्यक्रम किया उसके बारे में, कि कुछ नाम दिए कि ये सब लोग कहाँ पढ़े लिखे थे। भाई आप पढ़े लिखों की व्याख्या तो समझिए। मैं वो डिग्री, उस दिन भी मैंने कहा था, सिर्फ डिग्री हासिल करना पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। डिग्री तो आपको कोई भी जो है कॉलेज में आप जाके ले लेंगे। अब तो ऐसा भी चल रहा है कि वो आप कॉलेज न जाओ, बैठे बैठे घर पे डिग्री ले लो, इतना फर्जीवाड़ा चल रहा है। डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं पढ़ने, लर्नेडनेस का मतलब होता है आप सीख क्या रहे हो जीवन से, अपने आपके आसपास के जो आप घटनाएं देखते हो, आप कितना इवोल्व हो रहे हो, कौन सी अच्छी चीजों को आप लगातार जो है अपने में आप सिंचित कर रहे हो, और कौन सी बुरी चीजें हैं जिससे आप अपने आप को दूर रख रहे हो या उससे छुटकारा पा रहे हो। और जिसे ये जो बबीता जी ने कहा ना अभी, कि अपनी बुद्धि पर अपना आप जो है, आपकी दिशा आपको सही दिखा रही है या गलत दिखा रही है। अगर सही दिशा दिखा रही है तो आप सही रास्ते पे जाएंगे। वो कब हो सकता है? जब आप अंदर से स्वस्थ हो, अंदर से,
जब अंदर से स्वस्थ होंगे तो बाहर से भी स्वस्थ रहेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। और वो जो है उस पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा हूँ मैं। डिग्री तो हो सकता है कि आपके पास पता नहीं 10, 12, 15 हो जाए, उससे जरूरी नहीं है कि आप अच्छे इंसान हो। लर्निंग करना, लर्न करना और ज्ञान संचित करना, वो उसे मैं पढ़ा लिखापन कहता हूँ। जो जिंदगी और जीवन के असूलों को समझ सके, उसकी बात कर रहा हूँ। जिसको लोगों के लिए सरोकार हो, अगर वो बड़े पद पर हो तो और ज्यादा विनम्र हो। ये सब चीजें होती है भाई, मैं इसकी बात करता हूँ। तो ये कहना था आपको इस कार्यक्रम में आज, और मुझे लगता है थोड़ा लंबा हो गया, ये कुछ 18-19 मिनट का हो गया। तो चलिए ये आप बताइएगा कि आपको ये सब बातें जो है कैसी लगी। ये जो हमारा नीचे कमेंट बॉक्स रखा है वो उसी के लिए रखा हुआ है कि आप अपने विचार हमको बताएं, ठीक है। और फिर जो हमेशा हम कहते हैं कि आपको बात अगर हमारी अच्छी सच्ची लगती हो, पसंद आती हो, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इसको, इसके लिंक को हो सके उतना शेयर करें। और हमारी जो चैनल है 4 PM गुजरात और बाकी सब, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। आप सब इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।